थायराइड। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। आजकल एक गंभीर समस्या बहुतायत से देखने में आ रही है, वो है थायराइड। आज 55% से अधिक महिलाएं थायराइड से ग्रसित हैं। केवल महिलाएं ही नहीं है, पुरुष भी अब बहुतायत से थायराइड से ग्रसित है। पहले ये समस्या महिलाओं को अधिक होती थी, पुरुषों में बहुत कम देखने को मिलता था, लेकिन अब पुरुष भी बहुतायत से देखने में आ रहे हैं। और इवन छोटी बच्चियां, उनमें भी थायराइड की समस्या बहुत अधिक दिखाई पड़ रही है, जिसकी वजह से उनकी लंबाई बढ़ना रुक जाती है, बाल झड़ने लग जाते हैं और मासिक धर्म उनका अनियमित होने से वो शुरू से ही बेडौल हो जाती है। अब इसका कारण क्या है मैं बताऊं? इसका कारण है या तो बहुत आरामपरस्त जीवन जीना, जिसकी वजह से हाइपो होता है, और या फिर बहुत तनाव या चिंता में रहना, जिसकी वजह से हाइपर। थायराइड दो तरह का है, हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड। इसका काम ये एक हार्मोन को सीक्रेट करते हैं। हाइपो में अलग तरह का है, हाइपर में अलग तरह का। T3 T4 यानी थायरोक्सिन T4 है और ट्राईआयोडो थायरोनिन ये जो है T3 है। तो ये जो दोनों हार्मोन है, ये आपके किस तरह का हार्मोन है उसके ऊपर है, हाइपो या हाइपर। अब इसका कारण तो मैंने बताया आपको कि इसका मुख्य कारण तो यही है, क्योंकि हालांकि कारण और भी बहुत से हैं। हमारा आज का आहार, लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइज न करना, बहुत कुछ है। और इनके जो लक्षण भी है ना, दोनों में, एक तो मासिक धर्म तो दोनों में ही गड़बड़ होता है, और जल्दी जल्दी होगा या फिर उनमें अधिक गैप, लंबा समय 40-40 दिन बीत जाने के बाद होगा। और इनमें एक चीज़ और बहुत कॉमन है, बाल झड़ते हैं, स्किन ड्राई हो जाएगी, और या बहुत सक्रिय हो जाएंगे हाइपर में आप, और उसमें बहुत आप सुस्त हो जाएंगे हाइपो में। कुछ लक्षण तो ऐसे हैं कि अपोजिट है, एक में पसीना अधिक आएगा, एक में पसीना कम आएगा। जैसे कि हाइपो में पसीना कम आएगा, हाइपर में अधिक आएगा। एक में भूख बहुत लगेगी तो भी आप बहुत खा करके भी पतले होंगे, हाइपर में यही स्थिति है। और हाइपो में भूख कम लगेगी लेकिन आप मोटे होते जाएंगे। आप बोलेंगे हम तो खा नहीं रहे, फिर भी हम मोटे हो रहे हैं, क्योंकि वो आपका हार्मोन डिसबैलेंस है, जितना होना चाहिए उतना नहीं, क्योंकि ये आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। तो ये तो कुछ कारण है और कुछ लक्षण है जो कि कॉमन है, एक में अधिक एक में कम। अनिद्रा या फिर नींद, हर समय आपको थकान लगना, अवसाद में रहना, घबराहट होना, ऐसे ये लक्षण हैं जो एक में है एक में नहीं है। तो ये तो आपके लक्षण हैं और कारण मैंने बताया। अब उपाय में आपको क्या करना है? आपको उपचार में सबसे पहले तो दूध दही का प्रयोग, लेकिन फैट फ्री, अधिक करना है। इसके अंदर आपको कैल्शियम, मिनरल्स और विटामिन जो मिलते हैं, वो थायराइड ग्लैंड के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। दूसरा मैं आपको बोलूँगी, गेहूं के ज्वारे का रस, ये बिल्कुल प्राकृतिक उपचार है थायराइड ग्लैंड को ठीक करने में, और सबसे सरल है। प्रतिदिन आपको उसका जूस निकाल के पीना है, 25 ग्राम 50 ग्राम, बस। ऐसा नहीं कि बहुत सारा पीना है, लेकिन हाँ, ये बहुत इफेक्टिव उपचार है। दूसरा है धनिए का पानी, साबुत धनिए को भिगो के सुबह उबाल के छान के पी लें। ये भी आपके थायराइड ग्लैंड को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। चौथा मैं बोलूँगी मुलेठी। मुलेठी गले के रोगों के लिए सबको मालूम है कि बहुत लाभदायक है। तो मुलेठी के अंदर एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो थायराइड के कैंसर को भी रोकने में सहायक है। तो मुलेठी का प्रयोग आप काढ़े के रूप में करें, पाउडर के रूप में करें, मुंह में चूसते हुए करें, कैसे भी करें, मुलेठी आपके लिए बहुत अच्छी है। और एक प्राकृतिक उपचार है प्याज का रस। आप एक प्याज का रस निकालें कद्दूकस करके,
निचोलें और उस रस में थोड़ा सा गर्म पानी मिलाएं। और अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो शहद मिलाएं। ये प्रतिदिन आप एक बार सुबह पिए। ये भी आपके थायराइड ग्लैंड को स्वस्थ रखने में मदद करता है, और अगर नहीं है तो उसको होने भी नहीं देगा। ये भी बहुत अच्छा उपचार है, क्योंकि मैंने देखा है गले के रोगों के लिए ये भी बहुत अच्छा है। सिंघाड़े का प्रयोग कर सकते हैं। सिंघाड़े में आयोडीन है। हमारे थायराइड ग्लैंड को जो डाइट चाहिए वो आयोडीन है उसकी, वो हमारे ब्लड में से, इसीलिए थायराइड ग्लैंड को सबसे अधिक ब्लड चाहिए, क्योंकि आयोडीन की मात्रा कम रहती है। जब बार बार ब्लड वहाँ पहुँचता है तो उससे उसको आहार लेने में सुविधा होती है। और जब ये नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि हमारा ब्लड नीचे की तरफ तो आराम से ग्रेविटी फोर्स के कारण जाता है, ऊपर आने में उसको मतलब नहीं आ पाता उतना, इस वजह से भी थायराइड ग्लैंड बीमार होती है। अब मैं आपसे बोलूँ, इसके अलावा आप अदरक का सेवन कर सकते हैं। फलों और सब्जियों का प्रयोग अधिक करें। फलों में हमने जैसे बोला आपको, अनानास का प्रयोग करें और सिंघाड़े का प्रयोग करें। कुछ चीज़ें हैं जो बहुत लाभ करती हैं, और वैसे हर फल सब्जी आपको लाभ ही करेंगे। आप उनका उपयोग अधिक से अधिक करें, फल और सब्जियों का प्रयोग। और इन मरीजों को थकान बहुत लगती है, इसलिए मैंने बोला मुलेठी का भी प्रयोग। मुलेठी के प्रयोग से आपको थकान कम लगेगी, और वो आपके थायराइड ग्लैंड को स्वस्थ रखने में मदद करता है। और अदरक का सेवन भी बहुत अच्छा है। अदरक में सूजन रोधी जो गुण है वो भी आपके, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत है जो थायराइड ग्लैंड को स्वस्थ रखने में सहायक है। मगर जो सबसे अधिक सहायक है वो है योग। निश्चित रूप से योग पूरी तरह से इस रोग से मुक्ति दिलाने में 100% सहायक है। आप बोलेंगे क्या करना चाहिए, तो आपको योग में उन्हीं अभ्यासों को करना है जिससे कि गर्दन के ऊपर दबाव मिले या खिंचाव आए। एक बहुत अधिक प्रभावशाली उपचार है सिंहासन, वो मैं बाद में बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको आसन बता दूं। आसन बहुत करने की जरूरत नहीं है, मगर जो भी कर रहे हैं उनको सही ढंग से 2-2 मिनट के लिए कम से कम 2-3 रिपीटेशन में करना। विश्वास मानिए, इससे आपका बिल्कुल थायराइड कंट्रोल होगा। तो अब आपको सबसे पहले जो बहुत अधिक प्रभावशाली है, मैं 3 अभ्यास बताने जा रही हूँ। एक है भुजंगासन, दूसरा सर्वांगासन, तीसरा मत्स्यासन। मैं आपको ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, है तो बहुत से आसन जो सब थायराइड को हेल्दी बनाते हैं, मगर आप लोग आजकल इतने व्यस्त हैं कि आप लोगों के पास इतना वक्त नहीं है। तो आप ये 3-4 अभ्यास को अपने अभ्यास से इतना मजबूत बना दें कि आपका थायराइड ग्लैंड बिल्कुल ठीक हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको जो बताने जा रही हूँ भुजंगासन। भुजंगासन, लेकिन आप अगर हार्निया के पेशेंट हैं तो भुजंगासन न करें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पेट के बल लेट जाना है, यानी प्रोन पोज में आना है। हथेली को अपने रिब्स के पास टिकाना, सांस भरते हुए धड़ को ऊपर उठाए, गर्दन को पीछे मोड़ लें। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि थायराइड ग्लैंड पर खिंचाव आ रहा है। यहाँ पर आप लंबी गहरी श्वास के साथ आराम से 2 से 3 मिनट रुके, और 2-2 मिनट भी रुक रहे हैं तो इसका 2-3 रिपीटेशन करें। शुरुआत में बेशक आप 1 या 2 बार करें, फिर रिपीटेशन बढ़ा दें। एक तो ये सरल अभ्यास मैंने बताया आपको। अब दूसरा अभ्यास मैं आपको सीधे लेट के बता रही कि क्या करना है। ये अभ्यास बहुत प्रभावशाली है, 100%। ये थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। थायराइड ही नहीं, गले के सभी रोगों के लिए, और न ही केवल ये गले के रोगों के लिए, सिर से पांव तक सभी रोगों के लिए बहुत प्रभावशाली उपचार है। ये है सर्वांगासन। देखिए, इसमें हाथ पीछे है, पांव सामने मिले हुए हैं। सांस छोड़ते हुए मैं अपने दोनों पैरों को ऊपर उठा लिया और हाथ को साइड में यहाँ ले आई, यू का शेप बना लिया। लेकिन हाँ, इसको कमर दर्द वाले, सर्वाइकल वाले न करें। अब धीरे से पैरों को ऊपर उठा देंगे। आपने देखा इसमें गर्दन बिल्कुल धड़ से चिपक गई है, यानी थायराइड ग्लैंड पर दबाव पड़ रहा है।
अब यहाँ पर आप उज्जाई प्राणायाम के साथ करें। उज्जाई प्राणायाम के साथ करने पर इसका लाभ कई गुना बढ़ जाएगा। वो ऐसे होगा, इस तरीके से 2-2 मिनट के लिए अगर आप 4 बार कर लेंगे तो ये एक अभ्यास भी आपके थायराइड को स्वस्थ रखने में बहुत सहायक है। वापस आप यू का शेप बनाएं और धीरे धीरे सांस भरते हुए पैरों को नीचे ले आए, हाथों को पीछे ले जाए। ये तो था आपका सर्वांगासन, जो कि थायराइड के उपचार में बहुत सहायक है। लेकिन जिन लोगों को सर्वाइकल की दिक्कत हो, कमर दर्द हो, तो वो तो ये नहीं कर सकते। उनके लिए इसका एक सरल रूप है जिसे कहते हैं विपरीत करनी। वो फिर दीवार से अपने कमर को सटा दें और दीवार की तरफ घूम जाए। कमर आपकी एड़ी से लेके कमर तक का भाग पूरा दीवार पर चिपका होगा। बिल्कुल अच्छे से चिपका लेंगे और चिपकाने के बाद धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएं। ये देखिए, अब यहाँ बस इतना ही करें आप, क्योंकि आपको न गर्दन पे जोर लेना है न कमर पे। एड़ी बिल्कुल दीवार से चिपकी होगी। अब यहाँ पर आप फिर से उज्जाई प्राणायाम करें। और इसको आप आराम से 2 से 5 मिनट तक इस पोज में आप आराम से रुक सकते हैं। इस पोज में रुकने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी और ये बहुत सरल है लेकिन बहुत प्रभावशाली है। ये था विपरीत करनी। जो लोग सर्वांगासन नहीं कर सकते वो इसका अभ्यास कर लें। और इसके बाद में बोलूंगी मत्स्यासन। मत्स्यासन के लिए देखिए होता तो ये ऐसे है, पर सभी लोग पद्मासन नहीं लगा सकते। मैं आपको पहले सही करके बता दूं। यहाँ भी आपको उज्जाई प्राणायाम करना है। इसके साथ एक खर्राटा जैसा स्वर निकलता है। जो लोग पद्मासन नहीं लगा सकते वो ऐसे कर लें। इसमें भी 2 मिनट के लिए 2-3 बार रिपीटेशन करना। सर्वांगासन, मत्स्यासन और भुजंगासन, मैंने 3 आसन बताए। मगर जो लोग सर्वांगासन नहीं कर सकते उनके लिए विपरीत करनी बता दिया है। तो ये थोड़े से अभ्यास तो आप कर ही सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपसे बोलूँगी एक सरल अभ्यास है उज्जाई प्राणायाम। तो आपने इनमें कर लिया आपने, क्योंकि उज्जाई प्राणायाम बहुत अच्छा है और ये आसनों में करने से आसन के लाभ को कई गुना बढ़ा देता है। अब मैंने बोला था सिंहासन। सिंहासन का भी मैं आपको एक बार करके बताऊंगी। आप इसको 11 बार करेंगे और अगर आपके पास समय है तो उज्जाई प्राणायाम का और अभ्यास करेंगे, वो भी 11 से 21 बार। तो आप देखेंगे कि आप 1 महीने में ही अपने थायराइड ग्लैंड के स्वास्थ्य में बहुत बड़ा सुधार पाएंगे और धीरे धीरे पूरा ठीक कर लेंगे। मैं गारंटी इस बात के लिए लूँ कि इससे ये पूरा ठीक होता है। तो अब आपको सिंहासन कैसे करना है। देखिए, जिनको घुटने में दर्द है वो तो पाँव फैला के अपने पलंग पर, चौकी पर कहीं भी बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पर जिनको घुटने में दर्द नहीं है तो वो क्या करेंगे, वो वज्रासन में आ जाए और वज्रासन में आके घुटनों को फैला दें, दोनों हथेलियों को सामने टिका दें। आपको क्या करना है, जीभ को पूरी बाहर खींच के लटका देना है। पूरी ताकत से जीभ को बाहर निकालना है। आंखों की जो आपकी दृष्टि है वो यहाँ पर स्थिर कर लेंगे और शेर की तरह दहाड़ना है। सांस भरते हुए आप ऊपर उठेंगे और फिर यहाँ देखते हुए जीभ को बाहर निकाल के शेर की तरह दहाड़ेंगे। मैं एक बार करके बता रही हूँ, आपको इसका 11 बार तो कम से कम करना पड़ेगा। शुरुआत आप कम बार से करें लेकिन फिर इतना करें, जरूर निश्चित रूप से आपका थायराइड कंट्रोल होगा।
ऐसा करने के बाद गले की मसाज। मैंने आज आपको जितनी बातें बताई हैं, अगर आप इनका सही ढंग से अभ्यास करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी थायराइड ठीक ना हो। और थायराइड की वजह से आप जानते हैं कितनी परेशानी हो रही है। ऑस्टियोपोरोसिस हो जा रहा है, कैल्शियम आपका कम हो जा रहा है शरीर में, हड्डियाँ आपकी कमजोर हो रही हैं, शरीर में जकड़न आ जाती है, दर्द होता है, बहुत सारी परेशानी है। तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए इन अभ्यासों को अपनाएं। जो बातें बताई हैं उनमें से आप जो कर सकते हैं वो करिए, और निश्चित रूप से आपका थायराइड कंट्रोल भी होगा, ठीक भी होगा। और प्लीज़ इन अभ्यासों को करने के बाद जो आपको लाभ मिल रहा है वो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। मुझे इंतज़ार होगा आपके कमेंट का, क्योंकि और लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और जो कमेंट मुझे पढ़ने को मिलेगा वो मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। मैं आपको और अच्छी वीडियो बना के देने की कोशिश करूँगा। तो मैं आशा करती हूँ आप मेरी बात को ध्यान से सुन के ज़रूर करेंगे और इनका अभ्यास करके अपनी रोग को ठीक करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।